हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शिव शंकर साव है और मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट मैरिज के बारे में बताने वाले हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज कौन कर सकता है और कौन नहीं, और क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए माता पिता की मंजूरी अनिवार्य है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, या फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या है। साथ ही बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं कोर्ट मैरिज के बारे में, जो कि आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी तक लीगल अवेयरनेस की जानकारी देना है। अगर आप एक वकील हैं, समाज सेवी हैं, प्रेम संबंध में हैं या स्टूडेंट हैं और विवाह करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट मैरिज तो सभी करते हैं, कोई मंदिर में करता है तो कोई कहीं और करता है। यह सब ठीक है, क्योंकि विवाह मंदिरों या किसी पवित्र स्थान पर ही होना चाहिए, ऐसा करना सही है। लेकिन बहुत से लोग मैरिज करने के बाद भी सुखी नहीं रह पाते। उन्हें हमेशा से एक डर अपने मन में लगा रहता है कि कोई कुछ कर ना दे। लेकिन उन कपल को यह बात पता होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज यानी कानूनी तरीके से की गई विवाह एक प्रक्रिया है, जिसमें कपल अपनी विवाह के लिए मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह आपस में विवाह कर सकते हैं। इस तरह से विवाह करने पर कपल कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे, क्योंकि कानूनी तरीके से प्रेम विवाह करने पर उन्हें कानून का पूरा समर्थन होता है और इसलिए कानून रूप से विवाह करने के बाद उन्हें कोई डर भय नहीं लगता, क्योंकि पूरा कानून उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कई सारे ऐसे कपल हैं जो लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज कानूनी तरीके से नहीं करते हैं और फिर उन्हें बाद में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई ऐसे कपल भी होते हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं। और अब ऐसा ना हो, इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके कि इन सारी बातों को और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज के बारे में मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया भारत देश में एक समान ही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार प्रत्येक प्यार करने वाले कपल विवाह कर सकते हैं। जैसा कि इसी कानून से संबंधित एक शर्त है कि अगर कपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो उनके उम्र में पर भी निर्भर करता है। जैसे कि लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, वही लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कानून उनके साथ है और ऐसे में कानून बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव और रुकावट के बिना उन दोनों को विवाह करने का अधिकार भी देता है। एक और बात है जो जरूरी है और आपको अवश्य पता भी होना चाहिए कि विवाह का अधिकार एक मानव अधिकार है और इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के विवाह को शामिल किया गया है। और ये अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित है, बल्कि यह विदेशों में रहने वाले हर भारतीय नागरिकों के लिए भी है। अब हम जानेंगे कि प्रेम विवाह करने के लिए कपल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ताकि जिससे उन्हें बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और कानून उनके साथ हो। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ आवेदन देने होंगे और कई सारे सवालों का भी बारे में आज बात करने वाले हैं और कोर्ट मैरिज से संबंधित जिसे मैं बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए लीगल प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया क्या है। कोर्ट मैरिज करने के लिए सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित करना होगा, जो कि विवाह में शामिल विवाह होने वाले पक्षों द्वारा लिखित में सूचना देना होगा। यानी कपल सूचना देंगे, फिर जिले के विवाह अधिकारी जिसके सामने सूचना जारी की गई थी वही सूचना प्रकाशित करते हैं और सूचना की एक कॉपी कार्यालय एक विशेष स्थान पर तथा एक कॉपी उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवास करते हैं प्रकाशित की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति या आपके माता पिता आपके कोर्ट मैरिज में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह अपनी आपत्तियों को विवाह अधिकारी यानी मैरिज ऑफिसर के समक्ष रखते हैं और
यदि आपत्ति स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। आपत्ति प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना जरूरी है। यदि प्रस्तुति आपत्तियों को सही पाया गया तो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि स्वीकार की गई आपत्तियों पर क्या कोई उपाय है। तो स्वीकार की गई आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है, जिसके लिए अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। लेकिन आपत्ति स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर आपको अपील दर्ज करवानी होगी। अगर आपके मैरिज में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका मैरिज 30 दिन के बाद जब आप विवाह अधिकारी के सामने अपने 3 गवाह के साथ सिग्नेचर करेंगे तो आपका मैरिज कंप्लीट हो जाएगा और आप उसी दिन से हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपके कोर्ट मैरिज में एक्सेप्ट क्यों हो जाता है। यदि महिला और पुरुष ने एप्लीकेशन लगाया है विवाह करने के लिए और मान लीजिए कि इनमें से किसी एक की पहले से ही जीवित कोई पति या पत्नी है तो वह आपत्ति लगाता है या लगाती है जिसका विवाह पहले हो चुका है, तो उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। विवाह अधिकारी जांच करता है और उन्हें ये पता चलता है कि पहले आपने विवाह कर लिया है और आपकी पत्नी या पति जीवित है तो वह विवाह को नहीं होने देंगे और यह विवाह रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति या आपके माता पिता आपके कोर्ट मैरिज में ऑब्जेक्शन देते हैं तो आपका मैरिज एप्लीकेशन कब रद्द नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी कपल जो यानी आपस में प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन दोनों में से किन्हीं का भी पूर्व विवाह ना हुआ हो और अगर हुआ भी है तो विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्ष की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो, साथ ही कोई पूर्व विवाह वैध ना हो। दूसरी शर्त यह है कि दोनों पक्ष वैध सम्मति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। आपके मन की बात कहकर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से इस विवाह में शामिल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्षकार समझबूझकर रखने वाले व्यक्ति हो, पागल ना हो। तीसरा शर्त यह है कि पुरुष की आयु 21 वर्ष से ज्यादा तथा महिला की आयु 18 वर्ष या इससे ज्यादा होना जरूरी है। और चौथी शर्त यह है कि दोनों पक्षकार संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने चाहिए। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि आर्टिकल 21 में विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार है और अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको कोर्ट मैरिज पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोर्ट मैरिज करने के लिए माता पिता की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को कोर्ट मैरिज से जुड़े कानूनों के बारे में पता चल सके। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।